मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी और मैं पागल उस लड़के से मिलने चली गई। फिर उस लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे छोड़ दिया। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। मजबूरन मुझे मेरे घर वालों को बताना पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा और अबॉर्शन करवाने के लिए मुझे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। इस्लामाबाद आकर एक गर्ल्स हॉस्टल में अकेली रहने लगी। बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक घर में सफाई का काम मिल गया तो वो करने लगी। वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। मेरी डिलीवरी के वक्त उन्होंने सारा खर्चा उठाया। मुझे अल्लाह ने एक फूल सी बेटी से नवाजा। फिर मेरी ज़िंदगी में अरमान आया जो मुझे पसंद करने लगा। जहाँ मैं काम करती थी, अरमान वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसने मुझे कहा कि वो मुझे और मेरी बेटी को अपना नाम देगा। मैंने हाँ कर दी और अरमान से शादी कर ली। अरमान के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने अरमान को झूठ बोला हुआ था कि मेरी शादी मेरे कज़न से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद मुझे तलाक हो गई, तो मैं सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद आ गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। अरमान ने मेरे इस झूठ को सच मान लिया था, लेकिन एक दिन अरमान को मेरे बारे में सब कुछ सच पता चल गया। उसे बहुत दुख हुआ और पता नहीं वो कहाँ चला गया। पिछले 3 महीनों से उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैं बस अरमान से यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हो प्लीज़ वापस लौट आओ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने झूठ तुमसे सिर्फ़ इसलिए बोला कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी बेटी को हराम की पैदाइश कहे। प्लीज़ वापस लौट आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा और मेरी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ आ जाओ और मुझे माफ़ कर दो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर मत रखें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे कभी झूठ ना बोलें। अगर वही सच किसी और से सुनाई दे तो बहुत तकलीफ़ होती है।